रिलेटेड। तो देखिए पर यूनिट क्वांटिटी में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पर यूनिट क्वांटिटी जो है लाइन वैल्यू के लिए और फेज वैल्यू के लिए सेम होता है। ठीक है, अभी मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि कैसे जो है पर यूनिट क्वांटिटी लाइन और फेज वैल्यू के लिए सेम होता है। देखिए एक स्टार कनेक्शन है जिसमें आर फेज में आई आर करंट है, वाई फेज में वाई है और आई बी है। यहाँ पे हमने मान कर रखा है कि जो लाइन वोल्टेज है वी एल है और फेज वोल्टेज वी पी है। ठीक है, अब देखिए, अब एस बेस को हमने लिखा है एस बेस इक्वल टू √3 इंटू वी बेस इंटू आई बेस। इस फॉर्मूला में आपको पता है कि जो वी बेस है वो लाइन वैल्यू है, लाइन बेस वोल्टेज है, और ये फेज और लाइन दोनों है, क्योंकि इस स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये पता है आपको। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से वी बेस निकाल लेते हैं। तो वी बेस क्या होगा, एस बेस डिवाइडेड बाई √3 इंटू आई बेस। यहाँ पे जो वी बेस है लाइन वोल्टेज का है, तो हम लाइन वोल्टेज का पर यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो आपको पता है कि पर यूनिट क्वांटिटी क्या होता है, पर यूनिट क्वांटिटी जो है पर यूनिट क्वांटिटी इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे लिखिए वी एल जो कि एक्चुअल है डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू यहाँ से आप लेंगे, वी बेस जो यहाँ पे दिया गया है वहीं पे इसी को हम यहाँ पे रखेंगे, एस बेस डिवाइडेड बाई √3 भी आई बेस होगा, तो ये इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए वी एल पर यूनिट क्या आएगा, वी एल इंटू √3 आई बी डिवाइडेड बाई एस बी। अब हम फेज वैल्यू का अगर देखें तो पर यूनिट क्या होगा एक्चुअल, तो वी पी डिवाइडेड बाई एस बेस, सॉरी एस बेस नहीं, वोल्टेज का बेस वैल्यू, बट फेज में, तो फेज में क्या होगा एस बेस इंटू √3 आई बी। और चूंकि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस वैल्यू को आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको ये फेज वैल्यू आप रखेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा, यानी √3 में एक और √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल 3 आएगा। तो वी बेस क्या हो जाएगा, एस बी डिवाइडेड बाई 3 आई बेस। तो ये हो गया √3 इंटू √3, 3 हो गया। ओके, तो वी पर यूनिट क्या होगा 3 वी पी आई बी डिवाइडेड बाई एस बेस। अब देखिए हमने क्या बोला है कि लाइन और फेज के लिए पर यूनिट क्वांटिटी बराबर होगा, बट यहाँ पे तो क्या है वी एल √3 आई बी बाई एस बी। आपको पता है कि वी एल लाइन वैल्यू जो है वो √3 इंटू वी पी होगा कि नहीं। जो स्टार कनेक्शन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे पुट कीजिए तो आ जाएगा 3 वी पी आई बी बाई एस बी। अब देखिए इस दोनों को मैच कीजिए, क्या है बराबर है कि नहीं, तो प्रूव्ड हो गया ना, समझे। पर यूनिट क्वांटिटी जो है लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू के लिए सेम होता है। सेकेंड, पर यूनिट इम्पीडेंस, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो पर यूनिट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी या फिर रेफर टू सेकेंडरी के लिए सेम होता है। देखिए अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो जस्ट कमेंट, हम दूसरे लेक्चर में लेकर आएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि पर यूनिट इम्पीडेंस जो है रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी बराबर होता है। यानी ऐसा समझिए कि जेड जो है, जेड रेफर टू 1 यानी प्राइमरी, वो जो है जेड रेफर टू सेकेंडरी के बराबर होगा। ठीक है, बट पर यूनिट में जेड पर यूनिट रेफर टू प्राइमरी इक्वल टू जेड पर यूनिट रेफर टू सेकेंडरी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इस पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज ए रेटिंग ऑफ 20 MVA, 220 kV 33 kV, ये इसका रेटिंग वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, रेशियो हैज लीकेज रिएक्टेंस x 0.12 पर यूनिट, द ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस इन ओम्स रेफर टू लो वोल्टेज साइड विल बी। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी क्या बोला है कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका x पर यूनिट कितना दिया हुआ है 0.12 पर यूनिट। ठीक है, ये दिया हुआ है 0.12। आपसे पूछा क्या है कि रिएक्टेंस ओम में पूछा है लो वोल्टेज के साइड में। ओके, तो कैसे करेंगे सोल्व, चलिए देखते हैं।
देखिए अभी वोल्टेज रेशियो तो दिया हुआ है 220 kV इज टू 33 kV। स्टार कनेक्शन प्राइमरी है और सेकेंडरी डेल्टा है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राइमरी है वो कौन सा है, हाई वोल्टेज या लो, तो हाई वोल्टेज, और ये लो वोल्ट है, ठीक है। अभी आपको पूछा है कि हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं इस साइड में, तो बताइए ओम में कितना वैल्यू होगा रिएक्टेंस का, ठीक है ना। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक चीज़, जो पर यूनिट वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक्चुअल बटा बेस वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो इस टाइम पे हमें एक्चुअल निकालना है, ये रिएक्टेंस इन ओम ही बोल रहा है ना, तो ओम तो एक्चुअली वैल्यू है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या होगा बताइए, वो हो जाएगा पर यूनिट इंटू बेस वैल्यू। अब देखिए एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, पर यूनिट और बेस इसका मतलब दिया होगा, तो पर यूनिट का वैल्यू बताइए क्या होगा, पर यूनिट वो भी वो वैल्यू जो रेफर टू लो वोल्टेज साइड हो, तभी तो हम ये रिएक्टेंस निकाल पाएंगे ना। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में पर यूनिट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी हो, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, दोनों के रेस्पेक्ट में सेम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, अगर प्राइमरी हाई वोल्टेज हुआ तो सेकेंडरी लो वोल्टेज होगा, अगर सेकेंडरी लो वोल्टेज हुआ या फिर हाई वोल्टेज हुआ तो प्राइमरी लो वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट जो है वैल्यू वो रेफर टू लो वोल्टेज हो या रेफर टू हाई वोल्टेज सेम होगा, तो पर यूनिट सेम होगा, मतलब 0.12 हो गया। अब निकालना हमें बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं बेस वैल्यू को। तो हमें निकालना क्या है, बेस एक्स निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि वोल्टेज स्क्वायर बटा में एस के वी रेटिंग, ठीक है। अब वोल्टेज का वैल्यू बोलते ही कितना है, 33 के वी है ना, चलिए लिखिए 33, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एस कितना है 20। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ जो हमने भी लिखा है वो कौन सा वोल्टेज है भाई, डेल्टा में तो सिंपल सा पता है आपको कि डेल्टा में जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है ना। तो ये जो है हमें टोटल बोलो तो 3 फेज का एस है, तो 3 फेज का अगर एस है तो इसका मतलब ये है कि फेज वैल्यू में आपको इधर वी स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपको लाइन वोल्टेज लिखना पड़ेगा। तो अगर आप वी पी को वी एल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आप क्या लिख देंगे, √3 टाइम्स वी पी। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 वी पी स्क्वायर आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर वी पी लिखते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमें नहीं पता कितना आएगा, जो भी आएगा हम देख लेते हैं। ये आता है 01089 बाई में 20, ठीक है। ये समझ में आई बात। एक्स बेस निकालने के लिए हमने क्या किया, वोल्टेज स्क्वायर बाई में एस। अब चूंकि ये फेज वोल्टेज है तो, और नीचे जो है हमें तीनों फेज कर लिया है टोटल, तो ऊपर भी टोटल लाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 33 स्क्वायर बाई 20 इतना आया। अब ये बेस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0.12 इंटू 3 इंटू 1089 बाई में 20। जब इसको आप करेंगे तो 19.06 ये ओम आ जाएगा। यही आपका आंसर है, समझे। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर पूछता कि रिएक्टेंस बताइए इन ओम्स रेफर टू लो वोल्टेज ना पूछकर हाई वोल्टेज पूछता तो क्या करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है, सिंपल, एक्चुअल इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट इंटू बेस, और पर यूनिट हमने आपको बताया कि रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम होगा, तो दोनों सेम होगा। बेस में सिर्फ निकालना, तो बेस में हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज स्क्वायर बाई एस। अब ध्यान ये रखना है कि एस जो होता है तीनों फेजों के लिए होता है, तो आपका ये जो वैल्यू आना चाहिए वोल्टेज, वो क्या आना चाहिए, लाइन का वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए लिखिए यहाँ पे लाइन वोल्टेज। अब चूंकि स्टार कनेक्शन में जो ये वोल्टेज दिया होता है ना, ये लाइन ही होता है। देखिए ये भी लाइन वोल्टेज है, बट चूंकि ये डेल्टा है इसलिए फेज के बराबर होता है, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करने होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हैं, सिंपल इस फेज का लिख देते हैं। तो अगर सिर्फ फेज वोल्टेज का लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि अगर जेड निकालना है तो आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर, तो वी इसका हो गया, ठीक है, और बट्टा में एस, सिर्फ सिंगल एक फेज का लिखेंगे तो क्या करेंगे, एस बाई में 3,
नहीं होगा 3 × V² S। ये सिंपली इसके बराबर आया कि नहीं, समझे। तो यहाँ पे वैसे ही समझिए, तो बेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज स्क्वायर बाई में एस। अब हम सिंगल फेज को मानकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार कनेक्शन का देखिए सिंगल फेज में, तो अगर आप सिंगल फेज में ऐसा मानेंगे तो चूंकि ये जो वैल्यू होता है ना, ये लाइन वैल्यू दिया होता है, तो लाइन वैल्यू को अगर फेज में बदलना तो क्या करेंगे, 220 बाई में √3 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इस फेज का 1 kVA सिर्फ, या जो भी है MVA जो हम बोल रहे हैं। तो अगर 20 तीनों का होता है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो क्या होगा 0.12 × 220 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो √3 ये कैंसिल हो जाएगा, बाई में 20 आप कीजिए, आपका आंसर कुछ आएगा, ठीक है। जो भी आएगा ओम में आएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, यही आंसर होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। हमने 2 चीज़ बताया कि एक तो पर यूनिट जो वैल्यू है वो लाइन के रिस्पेक्ट में हो, चाहे पर यूनिट क्वांटिटी फेज के रिस्पेक्ट में हो, दोनों सेम होता है। दूसरी चीज़ है कि पर यूनिट जो है रेफर टू प्राइमरी हो या फिर पर यूनिट रेफर टू सेकेंडरी हो, ट्रांसफार्मर के लिए ये सेम होता है, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।